हमें गुलाम नहीं बनना, हम कर्मयोगी देशभक्त लोग हैं, हम मूल निवासी है देश के। हमने आजादी से पहले मुगलों और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़कर हमारे पुरखों ने खत्म करने वाला आपस में लड़ाई, हिंदू मुसलमान की लड़ाई करे वाले अखंड भारत है। कोरोना काल के अंदर लाखों आदमी 1-1 किलोमीटर भूखे पेट भाग रहे थे, भूखे पेट मर रहे थे। संतों का सपना थोड़ी है, सपना तो देश के कर्मयोगियों का जो मूल निवासी है उनके अंदर हक अधिकार जो हमारा छिन रहा है 75 वर्ष से, उसको हक अधिकार दिलाने के लिए आज हमारे समाज के लोग जागरूक हो चुके हैं। लोग हैं मनुवादी लोग, सारे देश पे कब्जा जमाए बैठे हुए 75 वर्ष से, सारी देश की सरकारी संस्थानों पर कब्जा जमाए बैठे, सारी राजनीति पर कब्जा जमाए बैठे, सारी मीडिया पर कब्जा जमाए बैठे। यही सनातन धर्म है, यही मानो। 7 और 90 का विनाश करने का आप काम कर रहे हो। कौन मलाई काट रहा है देश के अंदर, कौन देश को बेच कर रहा है इस टाइम, कौन देश को लूट के भाग रहा है। कहाँ 28 का बिल्कुल विरोध करता हूँ। 14 से पहले अडानी कहाँ था, आज 14 से लेकर अब 23 के अंदर आज अडानी इस देश का नंबर 1 नहीं, पूरे वर्ल्ड में 6-7वें नंबर पर आ गया था, आज 21वें नंबर पर आ गया। किसने बना दिया एकदम से? राष्ट्रवादी उद्योगपति है वो, राष्ट्रवादी उद्योगपति। वो राष्ट्रव्यापी नहीं, वो राष्ट्रद्रोही आदमी। हमें अब शिक्षा का मंदिर चाहिए, हमें अब लोकसभा, राज्यसभा और बड़ी IPS डॉक्टर इंजीनियर की तरफ चलना है। अब हमें घंटा बजाना नहीं है, शूद्र नहीं बनना। शूद्र किसने बनाया था आपको, किसने बनाया था शूद्र आपको? जो भागवत जी ने कहा कि पंडित जी ने बनाया, और भागवत भी पंडित जी है, तो ब्राह्मण और पंडित जी को अलग अलग कर रहे हैं। देखो कितना मजा, ये RSS का मुखिया है। और इसके साथ साथ गुलाम बनाने का काम है, क्योंकि इस देश को आजाद भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबने कराया, और आजादी के बाद भी इस देश के लिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी लोगों ने योगदान दिया और दे रहे हैं। और अगर ये देश का प्रधानमंत्री ये कहता कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, RSS वाले बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र की घोषणा करेंगे, तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि पिछले 14 से लेकर 22 आ गया, 23 आ गया आपका, इस 23 साल के अंदर भी आज जो है 9 साल आपको हो गए सत्ता में बैठे हुए। आज देश का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, चुनाव आयोग हिंदू, सारी सरकारी संस्थानें हिंदू, सभी मंत्री हिंदू हैं, तो फिर किसकी वेट कर रहे हो? क्या इस देश का कोई प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा? क्या वो हिंदू राष्ट्र की घोषणा करेगा? मैं इस देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं, जब आप नोटबंदी में 8 बजे आकर नोटबंदी कर सकते हो, कोरोना काल में लॉकडाउन लगा सकते हो, इसलिए अगर आपको हिंदू राष्ट्र बनाना और आप ईमानदारी से कहना चाहते हो, तो आज रात को 8 बजे आकर आप हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर दीजिए। किसकी बात देख रहे हो आप? लोग विरोध कर रहे हैं, सत्ता में बैठे हुए आप लोग विरोध कर रहे हैं ना, दिक्कत ये है ना यार। विरोध क्यों नहीं करेंगे हम? हमें गुलाम नहीं बनना, हम कर्मयोगी देशभक्त लोग हैं, हम मूल निवासी है देश के। हमने आजादी से पहले मुगलों और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़कर हमारे पुरखों ने देश को आजाद कराया। ये लोग तो उस समय उनकी गुलामी करते थे, और आज भी देश की अंदर चाहे वो पेट भरने का काम हो, देश की रक्षा का काम हो सीमा पर, चाहे वो वोट की ताकत से राज्य सरकार के अंदर सरकार बनाने का काम है, कौन बनाता है? हिंदू राष्ट्र से ये दिक्कत है कि ये भाईचारा खत्म करने वाला, आपस में लड़ाई, हिंदू मुसलमान की लड़ाई करे वाले मामला। इसलिए हम लोग चाहते हैं देश में भाईचारा हो, मानवता हो। ऐसा है अखंड भारत के अंदर, यही अखंड भारत है। कोरोना काल के अंदर लाखों आदमी 1-1 किलोमीटर भूखे पेट भाग रहे थे, भूखे पेट मर रहे थे। ये अखंड भारत बनाने का काम करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, जब कोरोना काल के अंदर कहाँ चले गए थे आप? तो कहीं ना कहीं ये लोग 24 की साधु संतों का सपना पूरा नहीं होने देंगे। देखो साधु संतों का सपना थोड़ी है, सपना तो देश के कर्मयोगियों का जो मूल निवासी है उन लोगों का है सपना, इस देश को आगे ले जाने का। और देश के अंदर हक अधिकार जो हमारा छिन रहा है 75 वर्ष से, उसको हक अधिकार दिलाने के लिए आज हमारे समाज के लोग जागरूक हो चुके हैं, और वो रोड पर निकल चुके हैं। आज पूरे देश के अंदर बहुसंख्यक समाज आंदोलन की तरफ चल रहा है। तो साधु संत कसम खा रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की, समाधि लेने के लिए तैयार हैं। देखो ऐसा है, आज तक किसी भी साधु ने कोई समाधि नहीं ली। ये जो बागेश्वर बाबा को अब लाया गया, ये 24 की तैयारी है। कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र में कहना चाहता हूँ, किसकी बात देख रहे हैं? जब इनकी सत्ता है, 9 साल से बैठे हुए हैं, क्या प्रधानमंत्री कोई मुसलमान बनाएगा हिंदू राष्ट्र? मैं कहना चाहता हूँ, सनातन का प्रचार हो रहा है, दुनिया में एक ही देश है बचा हुआ सनातन। अरे यही सनातन है। 10 जो फीसदी लोग हैं मनुवादी लोग,
सारे देश पे कब्जा जमाए बैठे हुए 75 वर्ष से, सारी देश की सरकारी संस्थानों पर कब्जा जमाए बैठे, सारी राजनीति पर कब्जा जमाए बैठे, सारी मीडिया पर कब्जा जमाए बैठे। यही सनातन धर्म है, यही मानवता है। वो सर काबिल है, वो पढ़े लिखे लोग। कौन कहता है काबिल है? आप जो है यूपीएससी के अंदर कोई भी किसी भी साल का रिजल्ट देख लीजिए, रिटर्न के अंदर ओबीसी, एसटी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग नंबर 1 पर आते हैं, लेकिन जैसे इंटरव्यू व्यवस्था में जाते हैं उसी समय पे वही मनुवादी के लोग बैठे होते हैं। जो हमारा मेरिट में होता है उसको मेरिट से नीचे निकालकर उसी 10% को मेरिट मिलाकर उसको आईएएस बनाने का काम करते हैं। ये हमारे साथ चल रहा है। आरक्षण के दम पे आगे जा रहे हैं सर। है जी, आरक्षण के दम पे तो आगे जा रहे हो सर आप तो। अरे ऐसा नहीं है भाई, देखिए ये देश के अंदर चल रहा है, ये सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मैं कहना चाहता हूं इस अमृत काल के अंदर 10 का साथ और 90 का विनाश करने का आप काम कर रहे हो। कौन मलाई काट रहा है देश के अंदर? कौन देश को बेच कर रहा है इस टाइम? कौन देश को लूट के भाग रहा है? कहाँ 28 बैंक से 12 हो गए, कहाँ 8 आने के लिए कहाँ है? कोई भी बहुसंघ समाज का एक भी देश लूटने में नहीं है, एक भी देश से भागने में नहीं है। वो हमेशा इस देश के लिए लड़े हैं, इस देश को बचाने के लिए। हम अडानी का विरोध कर रहे हो आप लोग? मैं अडानी का बिल्कुल विरोध करता हूं। 14 से पहले अडानी कहाँ था? आज 14 से लेकर अब 23 के अंदर आज अडानी इस देश का नंबर 1 नहीं, पूरे वर्ल्ड में 6-7वें नंबर पर आ गया था, आज 21वें नंबर पर आ गया। किसने बना दिया एकदम से? राष्ट्रवादी उद्योगपति है वो, राष्ट्रवादी उद्योगपति। वो राष्ट्रवादी नहीं, वो राष्ट्रद्रोही आदमी है। उसने सारी देश की सरकारी संस्थानों को जो है अपने अंदर लेकर हमारे लोगों को गुलाम बना दिया, हमारी नौकरियां छीन रहे हैं, हमारा आरक्षण छीन रहे हैं, बाबा साहब का संविधान खत्म कर दिया है। कहाँ मान रहे हैं संविधान को? दे रहे हैं अडानी तो लोगों को। कौन नौकरी दे रहा है? जो हमारे को 1 लाख रुपए मिलता था वो 15,000 में बंधुआ मजदूर बना दिया कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। हमारे कहाँ नौकरियां दे रहे हैं हमारे लोगों को? सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसी की तो कल्पना कर रहे हैं। अरे ये रावण राज चल रहा है, किसने कहा ये राम राज आ रहा? राम राज होता तो सबका साथ, सबका विकास और 90% लोगों को साथ लेके चलते। आज क्यों हमारे आरक्षण खतरे में? राम राज आने नहीं दे रहे ना, विरोध कर रहे हैं ना, देखिए। अरे कहा यार, फिर वही बात कर रहे हो आप, राम राज। अरे ये राम के नाम पर हम लोगों को बांट रहे हैं। जब राम मंदिर का आंदोलन हुआ था कौन लोग थे मरने वाले? कौन थे आंदोलन करने वाले? हमारे एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग थे। एक भी वो जो आज ट्रस्ट के अंदर बैठे हुए 16 व्यक्ति, उनमें आज एक भी हमारा नहीं है। क्यों? मंदिर बनना ना आपके लिए, आपको। अरे भाई मंदिर नहीं, हमें अब शिक्षा का मंदिर चाहिए। हमें अब लोकसभा, राज्यसभा और बड़ी आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर की तरफ चलना है। अब हमें घंटा बजाना नहीं है। अब हम लोगों को शिक्षित होकर ही देश के मेन डिपार्टमेंट पर, देश की सत्ता पर पहुंचने का काम करना है। हिस्सेदारी चाहते हो? बिल्कुल हिस्सेदारी चाहते हैं। सामने वाला तो कह रहा है कि जाति खत्म कर रहे हैं, जाति, और आप जो है फिर जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हो। इस देश में धर्म और जाति कभी ना गई थी ना जाएगी। हमारे महापुरुष थे, बाबा साहब रहे, परियार जी रहे, महात्मा ज्योतिबाई फुले रहे, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा रहे, लल्लू यादव रहे। उन्होंने बहुत प्रयास किया। आज हमारे में 75 साल में कोई उन जैसा आज एक भी पैदा नहीं हो पाया, कोई वैसा प्रयास नहीं कर पाया। मैं ये कहना चाहता हूं जब हमारे महापुरुष नहीं खत्म कर पाए तो आज भी जाति और धर्म कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए आज हम लोगों के बहुसंघ समाज के लोगों को क्या लड़ाई लड़नी चाहिए? हमें संविधान बचाने की लड़ाई लड़नी चाहिए। जो बाबा साहब ने वोट की ताकत दी थी, जो ईवीएम में खत्म कर दिया गया, जो आज हमारी ईवीएम के द्वारा वोट की ताकत खत्म कर दी गई है। आज हमारा आरक्षण छिन रहा है, आज हमारे ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा है, घोड़ी पे बैठने पर हमारे को मार दिया जा रहा, अंतिम संस्कार हमारा नहीं करने दिया जा रहा। हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ? उनके दोषियों को आज रिहा कर दिया गया। कहीं ना कहीं इस देश के अंदर 10% के मनुवादी लोगों की सरकार चल रही है और वो हम लोगों के 90% लोग। प्रधानमंत्री पिछड़े हैं, आप मनुवादी बता रहे हैं। अरे भाई वो मुख्यमंत्री रहते हुए उनको पता है कि ओबीसी 75 करोड़ इस देश में हर व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति ओबीसी है। उन्होंने उसको डालकर ओबीसी के अंदर और फिर ओबीसी को बेवकूफ बनाया 14 के अंदर। मैं कहता हूं वो नकली ओबीसी है। अगर असली ओबीसी होते तो आज एससी, एसटी से भी ज्यादा अगर किसी का हक छिन रहा है वो ओबीसी का छिन रहा है। पिछड़ों को हो क्या गया? हर जगह विरोध करने शुरू कर दिया। बिहार दरबार बंद कर दिया आपने धीरेन्द्र शास्त्री का। आप हर जगह ही विरोध करने लग गए। अरे धीरेन्द्र का ही नहीं, अब की बार जो है हम वोट की ताकत से भी और जन आंदोलन कर कर इस सरकार को भी उखाड़ फेंकने का काम करेंगे अब की बार हम, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हमारे खिलाफ है। ये मिट्टी मिला रहे हैं भूमाफियाओं को। यार ऐसा है, वो जो है जाति विशेष लोगों की सरकार है और वो बिल्कुल चुन चुन कर जो लोग उनको वोट नहीं देते, जो लोग इस देश के मूल निवासी है, उन लोगों को टारगेट कर कर आपस में कमजोर करना चाहती है, उनको तोड़ना चाहती है। खासकर किसको? उत्तर प्रदेश में यादव को, मुसलमान को। क्यों? क्योंकि वो एक
पार्टी विशेष नहीं, वो देश के लिए लड़ता है, इसलिए उनको पता है ये कभी हमारे साथ नहीं आएंगे, इसलिए इनको ऐसा टारगेट करो कि इनके लोग बच जाए। और 24 तक राशन तो मिल रहा है ना मुफ्त। अरे वो राशन कहाँ से दे रहा है मुफ्त? हमारा ही, हमने ही तो उगाया। कौन उगाता है इस देश के अंदर? किसान कौन है? किसान मूल निवासी है, हमारे लोग हैं 90% लोग। जब संख्या हमारी है, जब भी चुनाव हार जाओगे फिर कहोगे ईवीएम में गड़बड़ है। हाँ तो ईवीएम में गड़बड़ क्यों नहीं? कौन कहता है ईवीएम में गड़बड़ नहीं है? कौन कहता है ईवीएम में गड़बड़ नहीं है? ईवीएम का मुद्दा आपने उठाया है कभी? हाँ, ईवीएम का मुद्दा अभी 10 और 11 मार्च को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान के अंदर संयुक्त बहुसंख्य समाज के मंच के द्वारा एक जातिगत जनगणना और बैलेट पेपर से चुनाव, ईवीएम हटाओ भाजपा भगाओ, ईवीएम हटाओ संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ वोट की ताकत बचाओ लेकर पूरे देश के बहुसंख्य समाज के संगठनों को लेकर करोड़ों लोग 10 और 11 मार्च को रामलीला मैदान में पहुंचकर इस होने वाले संसद के सत्र में अपनी आवाज को उठाएंगे। आंदोलन कर रहे हैं, इससे ही तो बीजेपी और वर्तमान सरकार कामयाब हो रही है। आपके आंदोलन से कोई फायदा तो हो नहीं रहा। देखिए ऐसा नहीं है, अभी हमारे लोग अलग अलग आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे लोगों को पता लग गया कि पहले नंबर मेरा था, अब की बार उसका है, कहीं ना कहीं अगली बारी हमारी है, इसलिए बहुसंख्य समाज के लोग अब उनके संगठन उनके नेता जागरूक हो चुके हैं। कहीं ना कहीं वो आने वाले समय में इस बार बहुजन ओबीसी। यार देखिए हम लोग होली किस लिए बनाएंगे? हम लोग होली, हमारा तो हक छीन रहा है, अत्याचार अन्याय हमारे ऊपर हो रहा है। तैयारी करो सर, है? होली की तैयारी। होली की तैयारी नहीं करेंगे हम, 24 की तैयारी करेंगे, लोकसभा चुनाव की, और वो वोट की ताकत से करेंगे हम। 2024 की तैयारी कर चुकी है, अब चिंता ना करें। हाँ तो बीजेपी तो तैयारी शुरू से ही करती है। हाँ। कहाँ करती है कि ईवीएम सेट करना उसको, और हम लोग रोड पर उतरेंगे और हमारी वोट की ताकत को छीन लेंगे। इसीलिए तो हम इस मुद्दे को लेकर आप बार बार कह रहे हैं मोदी जी रात को 8 बजे क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर रहे, क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर रहे? आप तो खुद करवाना चाह रहे हैं ना सर। भाई आप एक चीज बताइए मुझे, इस देश में 14 से लेकर अब तक हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि हमें तो पता है कि ये छलावा है, ये सिर्फ वोट को बांट कर भाईचारा खराब करने के लिए, हम लोगों को हिंदू मुसलमान से लड़ाने के लिए, हमारे अंदर गैप बनाकर डिवाइड एंड रूल के हिसाब से ये वोट हासिल करना चाहते हैं। लेकिन हिंदू राष्ट्र अगर इनको ईमानदारी से बनाना है, पहली बात तो मैंने शुरू में ही कहा कि हिंदू राष्ट्र ना पहले था ना कभी बन सकता, ये सिर्फ चुनाव के टाइम पर हमारे लोगों को बांटकर भाईचारा खराब कर कर वोट लेकर और ईवीएम का इस्तेमाल कर कर प्रशासन का इस्तेमाल कर कर ईडी सीबीआई का। हम तो मैडम आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को कह रहे हैं हमारे 14 से पहले वाले दिन लौटा दो, जो 500 रुपए की गैस थी, जो 60 रुपए का पेट्रोल था, जो हमारी सब्जियां सस्ती थी, हमारा सब कुछ सस्ता था, हमारे पास नौकरी थी, वो हमारे दिन लौटा दो। हम तो ये कह रहे हैं ये दिन अच्छे जो है आप अडानी अंबानी को आपने दे दिए और 90% लोगों के बुरे दिन आ गए। काम बोलता है मोदी जी का, 3 राज्यों में देखिए कैसे जीत गए। अगर ये देश की गोदी मीडिया ना सच्चाई दिखाने लग जाए तो काम नहीं है। उसने इस देश को कहा था मैं बिकने नहीं दूंगा, आज लगातार 14 से 23 के अंदर देश की घेल बेल रेल हवाई अड्डा बस अड्डा सब बेच दिया। क्या कर रहा है ये इसलिए कर रहा है कि बहुसंख्य समाज के लोग अब पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर आईपीएस एमएलए एमपी बन रहे हैं, तो उनको लगता है कि कुछ समय बाद ये लोग हिस्सेदारी मांगेंगे, ये हमारे साथ बैठेंगे, इसलिए प्राइवेटाइजेशन कर कर हमारे आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। सभी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी क्या? शूद्र जो आजकल सब देखिए ऐसा है, जो भी शूद्र की बात करता है मैं उसका समर्थन नहीं करता। अब हमें शूद्र नहीं बनना। शूद्र किसने बनाया था आपको? किसने बनाया था शूद्र आपको? जो भागवत जी ने कहा कि पंडित जी ने बनाया, और भागवत भी पंडित जी है, तो ब्राह्मण और पंडित जी को अलग अलग कर रहे हैं। देखो कितना मजा, ये आरएसएस का मुखिया है। कहीं ना कहीं आज का भी उनका बयान है कि कुछ जो है पंडितों ने इतिहास के अंदर गलत चीजें लिखकर ग्रंथ में हमारे लोगों को गुमराह किया। अरे भागवत जी आपकी तो सरकार चल रही है 9 साल से, आप इस ग्रंथ को बदल दीजिए, जो दोहे हैं उनको बदल दीजिए और नया ग्रंथ लिख दीजिए जिसके अंदर हमारा ये है कि इसमें हमारे खिलाफ लिखा हुआ। हम ये कहते हैं कि उसमें आप बदल कर हमारे पक्ष में नहीं, आप असली ग्रंथ लिख दीजिए अगर है तो। अखिलेश जी भी तो विधानसभा में चिल्ला रहे हैं। अरे अखिलेश जी को अब याद आई है जब सत्ता चली गई है? पहले तो वही मन्नूवादी उसके अगल बगल घूमते थे, घर में भी वही बैठे हुए। मैं उनकी बुराई नहीं करता, लेकिन मुझे ये सच्चाई कहने में कोई हर्ज नहीं है कि आज शूद्र कहने से काम नहीं चलेगा। आज ST SC OBC के हक अधिकार की आवाज उठाना, उसके साथ उसको लेकर चलना,
उसके खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उसको न्याय दिलाना और उसको अपने साथ लेकर हर चुनाव के अंदर लेकर चलना पड़ेगा। जब अखिलेश जी की सत्ता में आएंगे सूत्र बनने से नहीं आएंगे। मोदी जी कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है मर जा मोदी, और वो कह रहे हैं आगे नाम पूछे